हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग? आई होप आप सभी अच्छे होंगे। जैसा कि मैं आपको आज बताऊंगा कि इंग्लिश की प्रिपरेशन कैसे करें बोर्ड एग्ज़ाम में। जैसा कि पेपर एकदम पास है, तो सबसे पहले मैं टाइम टेबल बताऊंगा, मतलब कितने कितने टाइम आपको देना है, किस सब्जेक्ट को कितना टाइम देना है ताकि आपका टाइम मैनेज हो पाए। तो सबसे पहले आपको स्टार्ट में करना क्या है कि 15 मिनट जो है वो क्वेश्चन पेपर को पढ़ना है। फिर क्वेश्चन पेपर पढ़ने के बाद आप उस पर टिक कर लीजिएगा कि सबसे पहले मुझे कौन सा क्वेश्चन आता है। जैसे जो क्वेश्चन पहले आता हो तो आप उसे पहले अटेम्प्ट करने का प्रयास करिएगा। जैसे जो क्वेश्चन नहीं आता है उसे आप टिक कर लीजिएगा या फिर पेज छोड़ दीजिएगा। तो हमारे हिसाब से पेज छोड़ दीजिएगा, सीरियल वाइज रहेगा, ज़्यादा सही रहेगा, क्योंकि मैंने भी ऐसी स्ट्रेटजी अपनाई थी। फिर पहला क्वेश्चन आता है अनसीन पैसेज का, जो कि 20 मिनट का रहेगा और 5 into 4, मतलब इस रूल से मतलब करना है कि अर्थात हमें 20 मिनट इस पर स्पेंड करना है अनसीन पैसेज को। और फिर आर्टिकल आता है, तो आर्टिकल 30 मिनट का रहे, आर्टिकल को 30 मिनट देना है। आर्टिकल मैक्सिमम 2.5 पेज ही लिखना है, ज़्यादा नहीं लिखना है। 2.5 पेज अर्थात 2 पेज और आधा पेज, और अर्थात 2.5 पेज लिखना है आर्टिकल, वो भी आधा घंटे में। फिर उसके बाद तीसरा आता है लेटर। तो लेटर में आपको कितना, बस केवल 10 ही मिनट देना है, और लेटर बस केवल 1 पेज लिखना है। लेटर ओनली 1 पेज ही लिखना है। फिर उसके बाद मैं ग्रामर को बात करूँ तो ग्रामर को बस केवल 7 ही मिनट स्पेंड करना है, और यहीं पर हमारे सबसे ज़्यादा मार्क्स भी करते हैं, तो इसे आप लोग ध्यान से करिएगा। फिर उसके बाद आता है वोकाबुलरी। तो वोकाबुलरी बस केवल 8 ही मिनट स्पेंड करिएगा, क्योंकि ये भी बस 1-2 नंबर ऐसे ही रहते हैं, जैसे एंटोनिम, सिनोनिम, होमोफोन्स, इसी तरीके से पूछे जाते हैं। तो इन्हें भी ज़्यादा टाइम नहीं, 8 ही मिनट दीजिएगा, जिससे पूरा क्वेश्चन पेपर सॉल्व हो जाए। फिर उसके बाद आता है ट्रांसलेशन। ट्रांसलेशन को आप लोग 10 मिनट लीजिएगा, जो कि स्टोरी मॉडल होता है। स्टोरी, तो स्टोरी को ट्रांसलेट करना रहता है, तो उसे बस केवल 10 ही मिनट दीजिएगा। फिर उसके बाद आता है प्रोज का शॉर्ट आंसर। तो शॉर्ट आंसर के लिए बस केवल 15 मिनट दीजिएगा, और जो कि 2 क्वेश्चन रहेंगे, 2 क्वेश्चन को सॉल्व करना रहेगा, तो 2 क्वेश्चन को आंसर लिखना रहेगा, तो 7.5 मिनट अर्थात 7 मिनट और 30 सेकेंड और देना रहेगा। तो शॉर्ट आंसर के लिए 15 मिनट। फिर लॉन्ग आंसर की बात करें तो इसको आपको 15 मिनट इस पर स्पेंड करना है, और लॉन्ग आंसर बस केवल एक ही लिखना रहता है, तो इसे अच्छे से लिखिएगा लॉन्ग आंसर। और लॉन्ग आंसर करिएगा कि आप पहले उसे हिंदी में थिंक करिए, फिर थिंक करने के बाद उसे इंग्लिश में ट्रांसलेट कीजिए, और फिर उसके बाद रिप्रेजेंट करिए। फिर उसके बाद आता है 9वां वाला पोएट्री स्टैंजा। पोएट्री स्टैंजा में आप करिए क्या कि 3.3 मिनट देना है, 3 क्वेश्चन रहेंगे। तो सबसे पहले जितने भी पोएट्री हैं उनके चैप्टर के नाम और पोएट के नाम वो याद कर लीजिए, तो इससे आपको हेल्प मिल जाएगी पेपर में। क्योंकि 3 क्वेश्चन लगभग इसी से आता है कि पोएट्री स्टैंजा में मतलब चैप्टर का नाम और उसके लेखक, अर्थात पोएट्री के लेखक कौन है। और फिर आता है सेंट्रल आइडिया, ये तो आप याद ही किए होंगे। तो आप करिए क्या कि पहले के मैक्सिमम 3 याद कर लीजिए, मैक्सिमम 3 बस उसी में से आ जाएगा, और 10 मिनट इस पर स्पेंड करिएगा बस। फिर उसके बाद आता है सप्लीमेंट्री शॉर्ट आंसर। तो इस पर भी 15 मिनट स्पेंड करिएगा, जो कि विस्तार से रहता है। तो फिर आता है 12वां क्वेश्चन लॉन्ग आंसर टाइप, जो कि 15 मिनट इस पर स्पेंड करना है। तो अगर हम टोटल मिलाकर अगर टाइम
बात करें तो कितना टाइम आपका वेस्ट होगा, तो वो 170 मिनट होगा। अगर इसे आवर में कहें तो 2 आवर 15 मिनट और 3 घंटे 15 मिनट का क्वेश्चन पेपर होता है। तो अभी आपके 25 मिनट बच जाएंगे। तो 25 मिनट में देखना क्या है कि जो क्वेश्चन छूट गए हैं, जो क्वेश्चन नहीं किए हैं, उन्हें करने का प्रयास करिएगा। जैसे कुछ क्वेश्चन नहीं बन रहे थे तो बाद में उन्हें बनाने का, और फिर कॉपी दीजिए करिए। जैसे कोई क्वेश्चन नहीं बना है तो उसे फिर से लिखिए। फिर लॉन्ग या शॉर्ट में जो ना आ रहा हो उसे छोड़ दें। जैसे इम्पोर्टेंट मतलब ये फैक्ट है कि जैसे लॉन्ग या शॉर्ट में जो क्वेश्चन नहीं बन रहा है उसे आप छोड़ दीजिए, उसे बाद में करने का प्रयास करिए कॉपी रीचेक करने के बाद। और सभी क्वेश्चन को निर्धारित समय दीजिए, क्योंकि मार्क्स सभी के फिक्स हैं। और सभी क्वेश्चन को सेम टाइम देना है, अर्थात कि किसी पे ज़्यादा टाइम नहीं स्पेंड करना, नहीं तो मार्क्स उतने ही मिलने रहते हैं। और आप ज़्यादा टाइम देंगे तो उससे कोई आपका फ़ायदा नहीं होगा, उससे आपका नुकसान ही होगा। तो आप सभी को अच्छा टाइम दीजिए, जितना टाइम इसमें फिक्स किया गया उसी टाइम को आप दीजिए। फिर जो पहले आए उसे भी करें। जो क्वेश्चन इसमें पहले आ रहा हो, जैसे मान लीजिए आपका ग्रामर पोर्शन अच्छा है तो आप ग्रामर पोर्शन ही पहले कीजिए। जैसे लॉन्ग आपने लेटर याद कर रखा है या फिर सेंट्रल आइडिया, तो आप उसे ही करिए। अब इम्पोर्टेंट है लॉन्ग आंसर, आर्टिकल, शॉर्ट आंसर या पोइट्री थिंक करो तब उसे ट्रांसलेशन का लिखो। मतलब जितने भी लॉन्ग आंसर उन्हें लर्न तो हम कर नहीं सकते, तो उन्हें आप लोग हिंदी में सोचिए, फिर उसके बाद उन्हें इंग्लिश में ट्रांस करिए, तो फिर कॉपी में रिप्रेजेंट करिए। तो इस तरीके से आप इंग्लिश में बोर्ड एग्जाम में अगर लिखते हैं कॉपी तो आपको अच्छे से अच्छे 95+ मार्क्स गेन होंगे। 95+ आप मार्क्स बना सकते हैं। तब तक के लिए जय हिंद, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो। ऑल द बेस्ट।